बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि जी मेरे दिल के वाल्व जो हैं वो लीक हो गए हैं, वो पता नहीं क्या हो गया उनको। अमूमन लोग ये समझते हैं शायद उनमें सुराख हो गया जिसकी वजह से वो खून जो है निकलना शुरू हो गया और वो लीक होना शुरू हो गए। लेकिन असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो ठीक तरह से बंद नहीं होते, जिसकी वजह से खून जो है वो दिल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और आपस में मिलना शुरू हो जाता है। हमारे दिल के अंदर 4 खाने होते हैं जो कि गंदा खून और साफ खून अलग-अलग होता है और इनके अंदर वाल्व लगे होते हैं। ये वाल्व दरवाज़ों का काम करते हैं। ये दरवाज़े खुलते हैं और प्रॉपर्ली बंद होते हैं और दिल पंप करता है और खून को आगे करता है। लेकिन जब ये दरवाज़े जो हैं ठीक तरह से बंद ना हो तो खून जो है वो इनके आर-पार होना शुरू हो जाता है और समझ लें कि एक खाने से दूसरे खाने में जाना शुरू कर देता है और ये मुखालिफ सिमत में जाना शुरू कर देता है और इसी को जो है वाल्व लीकेज कहा जाता है। मैंने ये बड़े आसान लफ्ज़ों में बात की है और बिल्कुल एक लेमैन टर्म की सूरत में मैंने बात की है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये वाल्व लीकेज होता क्या है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि ये वाल्व लीकेज होती क्यों है, ये कैसे होती है, किन लोगों में होती है और इसके क्या क्या इफेक्ट जो है वो बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। नाजरीन, इंसानी दिल के अंदर 4 तरह के वाल्व हैं जिनके नाम है माइट्रल वाल्व, ट्राइकिस्पट वाल्व, एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। ये सारे जो हैं ये दिल की एक धड़कन के अंदर बंद होते हैं और खुलते हैं और दिल जो है प्रॉपरली पंप करता है जब ये बंद होते हैं और खुलते हैं, जिसकी वजह से सारे जिस्म को जो है वो खून पहुंचाना शुरू हो जाता है। अमूमन जब वाल्व लीक होते हैं, वैसे तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो माइट्रल वाल्व है वो बेसिकली ज़्यादा प्रोन होता है और ये खुसूसन उम्र रसीदा अफराद में ज़्यादा होता है, लेकिन ये किसी भी उम्र में हो सकता है। सबसे पहले मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करूंगा कि ये होता क्यों है। अमूमन इसके बहुत सारे काजिन हैं। एक तो उम्र रसीदा अफराद जो कि जिसकी वजह से वाल्व के जो टिश्यूज हैं और पट्टे हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसको माइक्रोमैटस डीजनरेशन कहते हैं। अमूमन उम्र रसीदा अफराद में होते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको दिल का अटैक होता है और उनका दिल जो है वो फैल जाता है, जिसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उसमें भी हो जाता है। या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता, उनके वाल्व भी जो है वो खराब हो जाते हैं। इसके अलावा दिल की कुछ बीमारियां हैं जैसे एंडोकार्डाइटिस, मतलब ये कि दिल की अंदरूनी झिल्ली का इन्फेक्शन, उसमें भी वाल्व खराब हो जाते हैं। कुछ और इन्फेक्शन जिनमें रूमेटिक फीवर है जो कि गला खराब होने की वजह से दिल के वालों के ऊपर समझ लें स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन एक जरासीम जाके अटैक कर देता है, वो उनको डैमेज कर देता है। इसके अलावा कुछ पैदाइशी हैं जैसे कि मार्फन सिंड्रोम, कंजेनिटल हार्ट डिजीज, पैदाइशी तौर पे दिल की बीमारियां, उनमें भी हो जाता है। इसकी दीगर वजूहात में कुछ रेडिएशन थेरेपी भी है और इसके अलावा जो है कुछ अद्वियात भी हैं जो कि ये कर देती हैं। इसके अलावा थोरेसिक एओर्टिक एन्युरिज्म है, वो इसकी बहुत बड़ी वजह है। अब ये जो उम्र रसीदा अफराद हैं उनमें 60% चांस होता है कि इनके वाल्व ख़राब हो जाएं। दिल की बीमारियां जो हैं वो 25% अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं और जो इन्फेक्शन है वो 10% करते हैं। पैदाइशी जो है वो सिर्फ 5% चांसेस हैं कि आपके जो है वो वाल्व जो है ख़राब हो सकते हैं। अब जब आपके वाल्व लीकेज होना शुरू हो जाएगा तो खून जो है वो बैक आना शुरू हो जाएगा। जब बैक आना शुरू हो जाएगा तो जिस्म को ठीक तरह से खून की सप्लाई नहीं मिलना शुरू हो जाएगी। वो सिग्नल दोबारा दिल को और दिमाग को जाते हैं, जिसकी वजह से दिल जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू करता है। जब दिल ज़्यादा काम करना शुरू करता है, अपनी मेहनत ज़्यादा करता है, तो एक वक्त आएगा वो थक जाएगा। जब वो थक जाएगा तो वो हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा, मतलब पानी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो जो है काम करना ही अल्टीमेटली छोड़ देगा, जिसके बाद जो है उसके दिल के फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसको खुद से अपनी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो ठीक तरह से नहीं मिल रही होती। अब इसकी बहुत सारी अलामात हैं। इसमें जो सबसे पहली अलामात है वो है मरीज़ बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है, हर वक्त थकावट महसूस करता है। इसके अलावा अगर आप लेटते हैं तो आपका सांस बंद होना शुरू हो जाता है। वजह यह है कि पानी फेफड़ों में आना शुरू हो जाता है। वो जैसे ही आप लेटते हैं पानी फेफड़ों में ऊपर आता है तो आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आपके टखनों पे जो है या पाँव पे सूजन होना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि जी ये तो पाँव सूजना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा थोड़ा सा चलेंगे तो आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करेंगे। कई लोगों को सीने में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द भी
जो है होना महसूस होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप उनकी पल्स चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी दिल की धड़कन जो है वो आगे पीछे है या दिल की धड़कन रुक रुक के आ रही है, और कई लोगों में जो है एंड स्टेज पे जाके चक्कर और बेहोशी की जो है कैफियत भी आना शुरू हो जाती है। अब इसको डायग्नोज कैसे करें? तो डायग्नोज करने के बहुत इजी तरीके हैं। वो ये है कि आप जो है वो किसी भी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, तो सिंपल 4 एरियाज पे जहाँ जहाँ पे वाल हैं वहाँ पे स्टेथोस्कोप रखने से आपको पता लग जाएगा कि किस एरिया पे मरमर या दिल की जो आ रही है धड़कन जो है वो ख़राब आ रही है। दूसरा, इसके अलावा आप ईसीजी पे डायग्नोज कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है वो एको है, यानी कि इकोकार्डियोग्राफी, दिल का अल्ट्रासाउंड है। इसमें तस्वीरी शक्ल में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह। इसके अलावा स्ट्रेस टेस्ट भी आप कर सकते हैं, सिटी एंजियोग्राम भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता लग सके कि दिल की जो है वो वॉल लीक तो नहीं है या खून ठीक तरीके से चल रहा है इसका। अब बात करते हैं इसके इलाज पे। तो इलाज में सबसे पहले जो है वो वैसोडाइलेटर्स हैं कि खून की नालियों को खोल दें ताकि खून चलना शुरू हो जाए। दूसरा, डाययूरेटिक दे दें कि पेशाब इतना ज़्यादा आ जाए कि पानी की मिकदार जिस्म में बढ़ ही ना पाए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए आप ब्लड प्रेशर की गोलियां भी देते हैं। अब आती है वाल्व। अब वाल्व को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो वाल्वोप्लास्टी करवा दें और भी है, या एनोप्लास्टी करवा दें। इसके अलावा वाल्व 2 तरह के आते हैं, एक प्लास्टिक के, एक मैकेनिकल वाल्व और एक बायोलॉजिकल वाल्व। और दूसरा, जब ये वाल्व आप चेंज करवाते हैं तो आपके खून को एक ख़ास मिकदार में पतला किया जाता है, जो कि आपको बताया जाता है कि हर 6 माह के बाद या फिर हर 6 हफ्ते के बाद जो है वो आपने जो है आपने अपने खून का टेस्ट लाजमी करवाना है कि आपका PTINR यानी कि आपका खून पतला कितना है, क्योंकि आपको खून पतला करने वाली वारफरिन इतनी मिकदार में दी जाती है कि खास जो वैल्यू है 2.3 से या 2.5 से 3.5 या फिर 3.5 से 4.5 तक। ये वाल्व अगर आपका किस किस्म का है, मैकेनिकल है या फिर बायोलॉजिकल है, इसमें जो है देखना होता है। और इतनी मिकदार में आपको वारफरिन दी जाती है कि आपका खून इस कदर पतला हो कि वाल्व जो है उसको इजीली बर्दाश्त कर सके। इसके अलावा बहुत सारे जदीद तरीके भी आ गए हैं, जैसे ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट या माइट्रल कैप। इसके अलावा कुछ मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज भी आ गई हैं, जो कि करके आप अपने जो है इस वाल्व को जो है ठीक करवा सकते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वाल्व लीकेज क्या होती है, ये किस तरह आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है और किस तरह आप इससे जो है वो बच सकते हैं, या फिर आप इसका इलाज किस तरह करवा सकते हैं। आज आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी कि वाल्व लीकेज होता क्या है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपने और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।